Assalamualaikum. I'm your 5th class teacher. Today the date is 7 September 2021 and the day is Tuesday. How are you kids? I hope you learnt your diary at home in proper way and do practice also. Now we have to move our study with the subject of English. As you know, we start our unit number 15. आज हम इनके क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर जी है. नाउ स्टार्ट, लेट्स रीडिंग नाउ. व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह फॉर गिविंग अस सो प्रीशियस गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स मीन इज़ इतने कीमती तोहफे पर हम अल्लाह का कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं जो बग़ैर किसी मुआवजे के दिया है. द आंसर इज़ the best way to express our gratitude to Allah is to do good for others and to protect these 5 senses anyway. अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम दूसरों के साथ अच्छा करें और हर तरीके से हर हाल में जो अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से प्रोवाइड की हैं, 5 सेंसेस प्रोवाइड की हैं, हम उसकी हिफाजत करें. Your second work of English is form of verbs. You have to open your page number 19 in notes. Let's reading now. As you know, we have done 20 form of verbs before. Now today we have start from 21 to 25. 21 forget, भूल जाना. Second form forgot. Third form forgotten. 22 go, जाना. Second form went. Third form is gone. 23 feel, महसूस करना. Second form is felt. Third form is felt. 24 get, हासिल करना. Second form is got. Third form is got. 25 grow, उगना. Second form is grew. Third form is grown. These are your work of English. Question number G and form of verbs 21 to 25. You have to learn all these material. Thank you so much. Now move our next subject which is SST. हमने यूनिट नंबर 7 ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हम आज स्टार्ट करेंगे. What is meant by cultural modernization in provinces? Its mean is सूबों में सकाफती जिद्दत से क्या मुराद है. The answer is modernization is a term often used to describe the transformation from more traditional organizations of society to industrialized society as we see in most cultures today. Its mean is modernization means जिद्दत. जिद्दत एक इस्तिलाह है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं माशरे की रवायती तंजीमों को सनती माशरे में तब्दील करने के लिए. जैसे कि आजकल हम बहुत से कल्चर्स देखते हैं. आप बहुत से कल्चर्स ऐसे देखते हो जो पहले रवायती इदारे या तंजीमें वहाँ पर राइज थीं, वो इस हद तक इस्टेब्लिश नहीं थे. लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया उनकी कल्चर्स में प्लस वो कंट्री जो हैं वो सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज होती गई और उनमें बेहतरी आती गई. पुट मोर सिंपली, अगर हम इसको और आसान अल्फाज में बयान करें या इसको और सादे तरीके से बयान करें तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट. ये हमारे माजी से हाल तक की मुंतकिली का सफ़र है. या माजी में इंसान या उस मुल्क का सोसाइटी या वो मुल्क कैसा था वो वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसमें डेवलपमेंट आती गई. तो ये माजी से हाल तक के मुंतकिली के सफ़र को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं. SST की क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग के बाद जो आप लोग लर्न करेंगे, इसके बाद हम OPD पर आते हैं जो कि आपका OPD सब्जेक्ट है जो कि लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 1 जो है कंटिन्यू था हमारा. आज हम इसके नेक्स्ट हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे. विच वर्ड्स आर 10 to 18. यू हैव टू लर्न उर्दू प्लस इंग्लिश ऑल्सो. 10 थर्ड मैन,
थर्ड मैन, 11 एम्पायर, एम्पायर, 12 विकेट कीपर, विकेट कीपर, 13 पिच, विकेटों का दरमियानी फासला, विंटर स्पोर्ट्स सरमाही खेल, 14 आइसिकल बर्फ की कलम, 15 स्केट, स्केट, 16 स्के, स्की, 17 स्लेज बर्फ गाड़ी, स्लेज, 18 स्नो बर्फ. These are your words of OPD. You have to learn these 10 to 18 word. After OPD हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो कि उर्दू है. उर्दू में आज हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं और ये बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है. बच्चे बड़े अच्छे तरीके से इवन के लर्न भी करते हैं और राइट भी बड़ा अच्छा करते हैं क्योंकि उसमें एक सबक आमूज चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए भी और इंटरेस्टिंग भी होती है. झूठ की सज़ा, ये हमारी कहानी का नेम है. इफ़ यू ओपन योर नोट्स तो ये नोट्स के सफ़ा नंबर 14 के ऊपर आपके मौजूद है, वहाँ से आप ये लर्न करेंगे. एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक गडरिया रहता था. गडरिया, गडरिया किसे कहते हैं? गडरिया वो होता है जो भेड़ बकरियाँ चराता है. वो अपनी बकरियाँ जंगल के करीब चराया करता था. एक दिन वो अपनी बकरियाँ चरा रहा था कि इसे एक शरारत सूझी. इसने ऊंचे टीले पर चढ़कर शोर करना शुरू कर दिया कि शेर आया लोगों मेरी मदद करो. गांव के लोग अपने काम काज छोड़कर इसकी मदद को आए तो देखा कि शेर का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और गडरिया खड़ा हंस रहा था कि मैंने तो मजाक किया था. यहाँ तक निस्फ आपकी कहानी है जो आप लोग लर्न करेंगे. और इसको अगर मैं ओवरऑल आपको इसका व्यू दूं तो ये कि गडरिया जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ये एक भेड़ बकरियां चराने वाला एक शख्स जो कि जंगल में जाकर अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था और उसने अचानक जो है उसको बकरियां चराते हुए एक शरारत सूझी कि क्यों ना लोगों के साथ एक मजाक किया जाए. उसने झूठ बोला कि अचानक ऊंचे टीले पर चढ़कर, ऊंचे टीला कहते हैं कि जैसे पहाड़ या मट्टी का कोई ढेर हो उसको ऊंचा टीला कहा जाता है, और वहाँ पर चढ़कर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. और इवन कि उसने झूठ बोला कि शेर आ गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था. लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भी वो काम कर रहे थे कि उसकी मदद के लिए आए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था. और उसने बाकायदा मेंशन उनको किया कि मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी. तो ये ओवरऑल अगर इसका मैं व्यू दूं तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. हाफ निस्फ जो है आप झूठ की सज़ा जो है वो लर्न करेंगे घरों में. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मी योर 5th क्लास टीचर. लेट्स वी स्टार्ट द स्टडी ऑफ आवर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. आवर फर्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस एंड यूनिट नंबर 14. आज हम साइंस का न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 14, और इसका नेम है मैग्नेटिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पहले पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे. मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ और साथ ही आपको इसकी जो है वो ट्रांसलेशन एक्सप्लेन करूँगी. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 94 एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट A magnet attracts iron, nickel and cobalt towards it. हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक जो मकनातीस होता है वो लोहे की, निकल और कोबाल्ट की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. It exerts a pulling force on objects made of these materials. कि जो भी चीज़ें आपकी निकल, आयरन और कोबाल्ट से मिलकर बनी होंगी, ये इनसे बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ जो है वो कुव्वत लगाकर खींचेगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स. और जितनी फोर्स लगाकर जो है मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स मीन मकनातीसी ताकत कहते हैं. मैग्नेट्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज़. के इस्तेमाल के लिहाज से मैग्नेट्स की जो हैं वो अशकाल और उसकी जिसामत जो है वो डिफरेंट होती है. द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. अब जहाँ मैग्नेट होता है उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं, अगर वो निकल की, आयरन की हो, तो वो उसको जितनी शिद्दत से अट्रैक्ट करेगा उसके पूरे एरिया में मकनातीसी ताकत होगी और उस पूरी उसकी जगह को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा, मकनातीस का इलाका कहा जाएगा. जैसे जैसे आप उस आयरन की चीज़ों को उससे दूर करते जाएंगे, मकनातीस की जो ताकत होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. और जिस एरिया में उसकी ताकत ज़्यादा होगी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रीडिंग. मैग्नेट्स हैव टू पोल्स.
मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, दो सिरे होते हैं, या आप इन्हें कुतब भी कह सकते हैं। पोल्स आर द प्लेसेस वेयर मैग्नेटिज्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। पोल्स वो होते हैं, सिरे, जहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नेट की ताकत सबसे ज़्यादा होती है। अ बार मैग्नेट आल्सो हैज़ टू पोल्स। एक जो बार मैग्नेट होता है रेक्टेंगुलर शेप में होता है, हमारे पास बार मैग्नेट मौजूद है। ये मैं आपको बार मैग्नेट दिखा रही हूँ, इसके टू पोल्स हैं, दो सिरे हैं। एक जो है वो नॉर्थ पोल है और दूसरा है साउथ पोल। अब इस बार मैग्नेट को अगर हम जो है वो इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए, आप बार मैग्नेट को, अगर आपका बार मैग्नेट आपको नॉर्थ की जो है वो पोल को जो है वो तलाश कर रहा होगा तो उसको हम एन पोल से डोनेट करेंगे, और अगर एस पोल होगा तो उसको हम साउथ पोल से डोनेट करेंगे। अब फ्रीली टर्निंग मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक ऐसा आज़ादाना जो है वो घूमने वाला जो मैग्नेट होता है वो हमेशा जो है वो घूमकर वापस रेस्ट पोजीशन में कहाँ आएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुकेगा। द सेम पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर while the opposite poles attract each other। अब अगर एक जैसे पोल अगर हम इस पर लगाते हैं, राइट करते हैं, इधर भी नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ होता है। आप प्रीवियस रीडिंग में पढ़ चुके हैं चार्जेस में कि अगर सेम चार्जेस होंगे एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे, मीन एक दूसरे को दूसरी साइड पर मीन धकेल देंगे, दूर धकेल देंगे। इसमें इसी वजह से जो है वो एक साइड पर हमें नॉर्थ पोल राइट एन राइट की और दूसरी साइड पर एस पोल, और ये ऑपोजिट पोल्स होते हैं, और ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारी रीडिंग यहाँ तक जो है वो फिनिश हो चुकी है। अब आप इसे क्या करेंगे, इस रीडिंग को एक बार रीड आउट करेंगे और इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं आप उसको भी जो एक बार रिकॉल करेंगे। इसके साथ हमारे वर्ड मीनिंग जो हैं वो हाफ हैं। आपके नोट्स का पेज नंबर 8 है। नाउ स्टार्ट द वर्ड मीनिंग। रीड आउट करूँगी। ये वर्ड मीनिंग आपके लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, आपने इसे जस्ट जो है वो एक बार गो थ्रू करना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सर्ट, इसका मीनिंग है कोशिश करना। सेकंड पिवटेड, मदार। नंबर 3 है स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा। नंबर 4 पे है इंडिकेट, निशानदेही करना। नंबर 5 पे है सरप्राइजिंग, हैरत अंगेज। और नंबर 6 पे है इनक्लोज्ड, बंद करना। आई होप you enjoy this topic magnetism and also understand the topic. Now we will start the next subject which is maths. जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ का यूनिट नंबर 6 यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, वही कंटिन्यू है। हमारी एक्सरसाइज इसकी है 6.1। आज ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हम आज ये करेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है। जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउ मैं अब क्वेश्चन को रीड आउट करूँगी, आपने केयरफुल इसको सुनना भी है और अंडरस्टैंड भी करना है। परवेज अर्न्स ₹3,600 इन 4 days। पहली हमारी जो लाइन यहाँ फिनिश हो रही है इसमें वो क्या कह रहा है कि परवेज जो है वो 4 दिन में उसने 3,600 रुपये जो है वो कमाए। हाउ मैनी डेज विल इट टेक हिम टू अर्न RS 4,500। अब उसे 4,500 रुपये कमाने के लिए कितने जो हैं वो दिन लगेंगे। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट में देखना है कि आपके पास कौन सी 2 जो हैं वो वैल्यूज़ बताई गई हैं। आपके पास इस क्वेश्चन में आपको रुपीज़ 2 टाइम बताए हुए हैं, पहले 3,600 है और फिर आपके पास 4,500 रुपीज़ हैं। अब हम स्टेटमेंट उसी की बनाते हैं जहां हमें 2 वैल्यूज़ दी गई होती हैं और जो हमें एक वैल्यू बताई गई होती है, जैसे 4 डेज बताए हुए हैं, हमें नेक्स्ट हमने डेज मालूम करने हैं, वो आपके इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगा। नाउ वी स्टार्ट द स्टेटमेंट राइट करना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले सोल्यूशन राइट करने के बाद परवेज अर्न RS 3,600 इन। अब आपके पास पहली लाइन की फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगी कि उसने 3,600 कितने डेज में जो है वो कमाए हैं, 4 डेज में। अब आपको पता है कि जब भी हम 2 वैल्यूज़ को जो है वो हमें मालूम करनी, 2 वैल्यूज़ मालूम होती हैं, हमारे पास 3,000 और 4,000 है, लेकिन हमें उससे पहले हमें 1 की वैल्यू मालूम करनी होती है और 1 की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जो है वो डिवाइड करते हैं। प्रीवियस 8 क्वेश्चंस में आप ये मेथड जो है वो इजीली जो है वो अंडरस्टूड कर चुके होंगे कि हमने ये स्टेटमेंट जो है वो कैसे रीड आउट करनी होती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी परवेज अर्न RS 1 इन। अब आपके पास जो यहाँ वैल्यू सेकंड हमारी स्टेटमेंट है परवेज अर्न RS आपके पास है, ये एब्रीवेशन है रुपीज़ का, 1 इन। अब आपने जो हमारे पास यहाँ वैल्यू मौजूद होती है इसी वैल्यू को हम स्टार्ट में लिखते हैं और जो हमारे स्टेटमेंट के यहाँ वैल्यू होती है उसे हम नीचे जो इसके साथ डिवाइड करते हैं। 4/3
3600। अब आपको पता है कि ऊपर जो है हमारे पास छोटी वैल्यू है, इसको हम जो है वो नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम एज इट ही थर्ड स्टेटमेंट में ले जाएंगे। और आपको पता है कि हमारे पास जो लास्ट आपके पास लाइन होती है वो आपकी थर्ड स्टेटमेंट बनती है। अब हमारी थर्ड स्टेटमेंट सेम ऊपर वाले दोनों स्टेटमेंट के तरह ही हो गई। थर्ड स्टेटमेंट हमें बनेगी परवेज अर्न RS 4500 रुपीज़ इन इज़ इक्वल। इक्वल के बाद आपको पता है कि जब भी आपने जो है वो बड़ी वैल्यू को मालूम करना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर दिया था, इसको आप जो है वो नीचे एज इट ही राइट करेंगे और मल्टीप्लाई जो वैल्यू हमारी सेकंड टाइम बताई गई है 4500 रुपीज़ वो हम राइट करेंगे। अंडरस्टूड? मल्टीप्लाई के नेक्स्ट साइड पर। अब आपको पता है कि वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम जो है वो नीचे क्या राइट करेंगे? 1 राइट करेंगे। 1 राइट करने के बाद हमारी वैल्यू इक्वल हो गई है। अब आपने इसकी क्या करनी है? कटिंग करनी है। मल्टीप्लिकेशन के साइन के अकॉर्डिंग आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन इसकी कटिंग करनी है। 4 और 1 की कटिंग नहीं हो सकती। ये 3600 और 4500 की कटिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे? आपने ये कटिंग जो है वो पेंसिल से करनी है। आपने इसके 2 0 हैं और इसके भी 2 0 हैं, आप इन जीरोज़ को पहले कट आउट कर दोगे, कट कर दोगे, इसके बाद हमारे पास 36 और 45 जो है वो रह जाएगा। अब आपने ऐसा नंबर जो है वो चूज़ करना है जिसके ऊपर 36 भी कट जाए और 45 भी इजीली जो है वो कटिंग हो जाए या डिवाइड हो जाए। अब आप नंबर टेबल जो है वो रीड आउट करेंगे या सोचेंगे अपने माइंड में किस में जो 36 और 45 किस नंबर टेबल में आ रहा है। तो नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो 36 और 45 है वो 9 के नंबर टेबल पर आता है। 9 का टेबल अगर आप 4 टाइम पढ़ेंगे तो ये 36 होगा, और अगर आप 45 का 9 का टेबल 45 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 4 और 5। मीन हमारे पास ये दोनों जो वैल्यू है ये क्या हो गई हैं? कट हो गई हैं। अब हमारे पास क्या रह गया है? ऊपर हमारे पास 4 है और नीचे भी 4 है, तो ये दोनों जो हैं वो 4 के टेबल पर कट हो गया इसका 4 1 टाइम 4 एंड 4 1 टाइम 4। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट जो है वो 5 को राइट कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पहले ऊपर राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1। अंडरस्टूड? नेक्स्ट 5 1 टाइम 5 और उसके नीचे 1 1 टाइम 1। जब आप डिवाइड करेंगे 5 और को 1 पे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इक्वल के साइंस लगाना आप मत भूलिएगा, मस्त लगाइएगा। इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जो है वो क्वेश्चंस की घर में रिटन प्रैक्टिस मस्ट करेंगे, क्योंकि मैथ जो है वो आपको रिटन प्रैक्टिस के बगैर कभी भी जो है वो नहीं आ सकता। इसके साथ आपने नंबर टेबल 17 रिवाइज करना है। वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ इस्लामियात। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हम पहले इस्लामियात के सबक वादे की पाबंदी हमने रीडिंग कर ली है, इसकी तफहीम कर ली है और इसके हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब हम मुख्तसर सवाल जीम 5 पर आएंगे। सवाल नंबर 5 पे मैं इसको रीड आउट करूँगी। नंबर 4 पर आएंगे, वादा पूरा करने के क्या फ़ायदे हैं। वादा पूरे करने के फ़ायदे क्या हैं आपने रीडिंग में पहले भी पढ़ चुके होंगे। इसका जवाब मैं आपको पढ़ रही हूँ, इसके 3 पॉइंट्स हैं, आपने इसको केयरफुली जो है वो समझना है और सुनना भी है। वादा पूरा करने वाला आखिरत में जन्नत में जाएगा, कि जो भी इंसान अपना वादा पूरा करेगा उसे आखिरत में क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। नंबर 2 है, वादा पूरा करने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है, और जो भी इंसान अपने वादों को पूरा करता है, अपने कौल फेल को पूरा करेगा, उसको अल्लाह ताला जो क्या है? पसंद करता है। नंबर 3 है, जो शख्स वादा पूरा करता है लोग इसका एतबार करते हैं, कि जो भी इंसान अपने कही हुई बातों को पूरा करेगा लोग जो हैं वो उसका एतबार करेंगे। अब आपने ये हमारा क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता है। नोट्स पेज नंबर 8 के ऊपर है, आप इसे लर्न करेंगे और इसकी घर में रिटन प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 5 क्लास की कुरान टीचर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 5 क्लास में पारा नंबर 6 तक मुकम्मल हो चुका था। आज का सबक हम पढ़ेंगे पारा नंबर 7 से। डायरी देखें सबसे पहले। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 83 ता 87 प्लस नमाज का तरीका प्लस नमाज नीयत का तरीका ता सनामा तर्जमा दोहराई। पहले हम लोग नमाज कर चुके थे इसलिए ये दोहराई में आ गया है, एक दफ़ा फिर आज हम करेंगे। सबसे पहले
उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने पारा नंबर 6 तक 6 पारों के नाम याद कर लिए होंगे। सूरतें भी सबको पता होंगी। पारा नंबर 7 में वही सूरतुल माइदा ही है। ठीक है, चलें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हुए पारे को ओपन करके पारे पे फिंगर रख के आप लोगों ने 3 से 5 टाइम रिपीट करना है। इंशाल्लाह सबक लर्न हो जाएगा। फिंगर चलें देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारे का नाम है व इज़ा समिउ, सूरतुल माइदा। व इज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि वनत्मअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आज नमाज़ करेंगे तो सबसे पहले नियत का तरीका समझें इस बात को कि नमाज में जो है सबसे पहले हम वज़ू करते हैं। तो वज़ू का तरीका मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, वज़ू से पहले जो भी नमाज हम पढ़ रही हैं, कौन सी पढ़ रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफ़ल है, नमाज फ़जर पढ़ रही हैं, नमाज ज़ोहर पढ़ रही हैं, पाँचों नमाज़ों में से कौन सी हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसका इरादा वज़ू करने से पहले ही हमारे दिल में हो जाता है। तो इसको नियत का तरीका कहते हैं। फिर जब हम नमाज के लिए नमाज़ पढ़ने की जगह पर आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को सेट करते हैं। अपने दिल में एक दफ़ा फिर से ये एक सोच लाते हैं कि हम क्या पढ़ने लगे हैं। तो इसको नियत बांधने का तरीका कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हुए फिर हम सना पढ़ते हैं। सना देखें, सना नोट्स ओपन करके आपने देखना है। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दोबारा देखें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इधर गलती का एहतमाल हो सकता है। व तआला को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है तू ए अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा पाक है तू ए अल्लाह, व बिहम्दिका और सब तारीफ़ तेरे लिए, व तबारकस्मुका और बहुत बरकत वाला है तेरा नाम, व तआला जद्दुका और बहुत बुलंद है तेरी शान, वला इलाहा गैरुक और कोई माबूद नहीं तेरे सिवा। चलें, अल्लाह से आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।